टोंक जिले में बीती रात को आए भीषण तूफान का कहर जमकर टूटा है। टोंक जिले में दादा पोती सहित 3 लोगों की मौत हो गई है, 10 से ज़्यादा लोग घायल हैं। हम खड़े हुए हैं उस स्पॉट पर जहां पर 3 लोगों की मौत हुई है जो अपने मकान में अंदर सो रहे थे। लेकिन आप देख सकते हैं किस तरीके से दीवार जो है सामने की जो मदरसा जहां पर संचालित होता था उसकी दीवार टूटकर इस मकान के ऊपर गिरी, जहां पर टीन की चादरें थी, कुछ दीवारें थी। आप देख सकते हैं किस तरीके का आलम है, जो पूरा मकान जो है वो दीवार गिरने से टूटकर धराशायी हो गया है। बेड के ऊपर जो मलबा है वो आप देख सकते हैं किस तरीके से गिरा हुआ है। इस पूरे हादसे में 3 लोगों की मौत है, जिसमें 2 छोटे बच्चे हैं और एक साथ साथ एक बुजुर्ग दादा हैं, उनकी मौत हो गई है। आप देख सकते हैं घर का सामान पूरी तरीके से टूट गया है। फ्रिज, कूलर जो हैं वो मलबे के नीचे दबे हुए हैं। बेड जो है वो मलबे के नीचे दबा हुआ है। बच्चों के जो कपड़े हैं वो मलबे के नीचे दबे हुए हैं। कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं जिन्होंने रात को इस घटना के बाद यहाँ पर पहुँचे, चीख पुकार सुनकर उसके बाद रेस्क्यू यहाँ पर किया। किस तरीके के हालात थे, क्या किया? साहब यहाँ पर सारे ही रो रहे थे और कुछ लोग मोहल्ले के बेचारे आए हुए थे। हम भी वहाँ से भाग कर आए और हमने जो कि यहाँ आन के देखा तो वो ईंटों के नीचे दीवार के दबे हुए थे। जो निकाला तो बच्चे 2 तो हाथों हाथ ही मर चुके थे। वो उनको देखा, उनके दादा को, तो उनका भी इंतकाल यहीं हो चुका था। किस तरीके का मंजर था? मंजर बस अल्लाह ही रहम करे साहब का। मंजर तो इतना था कि सारे बहू बेटियाँ सभी रो रहे थे। उसके अंदर 2-3 लेडीज़ें भी एंड हैं, 2-3 जो के और भी एंड हैं जिसकी पिंडली फ्रैक्चर है। रात के तूफान का अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। 80 से 90 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चली, भीषण तूफान नजर आया। कुछ और लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं, स्थानीय पार्षद यहाँ पर हैं। किस तरीके के हालात थे? और यहाँ पे बहुत ही बुरे हालात थे। जैसे कि कल रात तूफान आया, उस तूफान के बाद आप देख ही रहे हैं यहाँ पे किस तरीके का हालात है। यहाँ पे 3 लोग ऑन द स्पॉट ही मर गए थे, जिसके अंदर एक इशाक भाई जिनकी उम्र लगभग 60-65 साल के आसपास है। 2 बच्चे हैं जिसमें बच्चे का उम्र लगभग 8 साल है, जिसका नाम अयान है, और एक बच्ची है मोना जिसकी उम्र लगभग 7 साल है। बाकी परिवार के अन्य सदस्य जिसमें उनकी माँ है, बच्चे हैं, उनके पिताजी हैं, अदर लगभग 10 लोग हैं जो घायल हैं और जिनका सादत हॉस्पिटल टोंक में इलाज जारी है। तूफान का आलम आप देख सकते हैं, अंदाज लगा सकते हैं कि दीवार जो है पूरी तरीके से धाराशायी होकर नीचे गिर चुकी है। जिसको भी इस घटना की सूचना मिली वो यहाँ पर पहुँचा और मदद के लिए हाथ बढ़ाता नजर आ रहा है। कुछ और लोग भी मौजूद हैं, पार्षद हमारे साथ। किस तरीके के हालात थे आप यहाँ पर? हालात तो बहुत, प्रशासनिक मदद मिली? नहीं अभी तक कुछ भी नहीं मिली। सबको फोन लगा रहे पर कोई फोन उठा नहीं रहा है अभी तक। तो कोई प्रशासन का अधिकारी आया? अभी कोई भी नहीं आया। लोगों का कहना है कि लगातार सुबह से फ़ोन लगा रहे हैं लेकिन अब तक कोई प्रशासनिक अधिकारी, कोई अमला यहाँ पर नहीं पहुँचा है। हालात जस के तस यहाँ पर बने हुए हैं, सामान जो है मलबे के नीचे दबा हुआ है। कुछ और लोग मुकामी यहाँ पर मौजूद हैं। बुरी तरीके से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। स्थानीय लोग यहाँ पर मौजूद हैं मौके पर, वो यही मांग कर रहे हैं कि लोगों को प्रशासनिक मदद मिले क्योंकि काफ़ी गरीब लोग थे। किस तरीके का आलम है? 3 लोगों की मौत है, आप यहाँ पर हैं, क्या मांग करना चाहेंगे? जी, मैं प्रशासन से यही कहूँगी कि इस तरीके का माहौल हो रहा है यहाँ पर। रात के 11:30 बज रहे थे, तूफान आया, 10 फीट ऊंची दीवार यहाँ पर गिरी, बड़े बड़े पिल्लर थे और उनके ऊपर गिरे। इनका नाम इशाक है, उनके एक पोता एक पोती, एक पोते का तो अयान नाम है और पोती का मोना उर्फ इनायत नाम है। और उनकी माँ के सर फट गया, उनके चचा का हाथ पैर टूट गए। उनका 4 बेटों का परिवार यहाँ पर रहता है, वो सभी घायल हैं, हॉस्पिटल में हैं। मैं प्रशासन से और हमारे मुख्यमंत्री जी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा, बहुत बहुत गरीब परिवार के हैं, बीपीएल परिवार के हैं ये लोग। बड़ी मुसीबतों से, बड़ी परेशानियों से इन लोगों ने अपने छत बनाई थी बच्चों के रहने के लिए। आज वो ख़त्म हो गए, उनका परिवार पूरा ख़त्म हो गया है। वो एक कमा के खिलाने वाले, पोषण करने वाले थे, लेकिन उनके लिए जो ये छत गिरी है, उनके लिए बहुत बड़ा कहर टूटा है। उनको रहने के लिए कहीं मकान नहीं बन पाता, नहीं बन पाएगा। उनके लिए मैं प्रशासन से और मुख्यमंत्री जी से और हमारे एमएलए जी से कहूँगी, सचिन पायलट साहब से, उप मुख्यमंत्री जी से, कि अगर इस तरीके से ज़िले के अंदर हालात होते हैं और वो लोग नज़रअंदाज करेंगे तो आज के बाद उनको, उन जैसे लोगों को और उन लोगों को कोई वोट देकर विजय नहीं कर पाएंगे।
लोगों में ख़ास तौर पर आक्रोश नज़र आ रहा है। लोगों का कहना यह है कि एक गरीब परिवार था जिसका न सिर्फ आशियाना उजड़ गया है बल्कि 3 लोगों की असमय मौत हो गई है। ऐसे में आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो परिजन हैं उन पर क्या गुजर रही होगी। ऐसे में अब देखना ये होगा कि यहाँ पर प्रशासनिक मदद कब तक पहुँच पाती है और जो मृतक हैं, जो घायल हैं, उनको सरकारी तरफ से क्या मदद मिल पाती है। वजाहत अख्तर, इंडिया न्यूज़, टोंक।